नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सार नाम, सतनाम, सत्यलोक, सत्य पुरुष और सार शब्द पर कुछ प्रकाश डालें। सार शब्द तो वो है कि जब जो मूल है, मूल मंत्र है, सब शब्दों का मूल है। और सत्यलोक वो ठिकाना है कि जिसमें जाने के बाद में संत की पदवी या संत का दर्जा हासिल होता है, जहाँ 16 सूर्यों का प्रकाश है। संतों ने जिसको अपनी आध्यात्मिक खोज से बताया है, और वहाँ जो पहुँच जाता है उसको सत पुरुष कहते हैं। सतपुरुष का वहाँ पे बादशाह है, वहाँ पहुँचे हुए को सतगुरु कहते हैं। उस स्थान का नाम सतलोक है और वहाँ का सतनाम की ध्वनि होती है। तो इसीलिए वही सार शब्द है, वही सतनाम है, वही सतलोक है और वही सतपुरुष का ठिकाना है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये तो सत्संग आपने सुन लिया एक राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक परम धनी हजूर स्वामी जी शिवदयाल जी महाराज का यो सत्संग, और इसी से एक अलग से ब्रांच बनी है सच्चा सौदा सिरसा, डेरा सिरसा वालों का, जिनको धन धन सतगुरु भी कहते हैं। उसी शिवदयाल जी महाराज जी के विचारों पर आधारित ये धन धन सतगुरु वाले संत हैं, उन्हीं के ज्ञान से आधारित हैं। और ये भी सचखंड सतलोक का ठेका ले रहे हैं। राधा स्वामी वाले भी सतलोक और सतपुरुष का ठेका ले रहे हैं, और ये धन धन सतगुरु वाले भी। ये देखिएगा, ये पुस्तक है सचखंड की सड़क। अब इनमें ज्ञान तक इसे ना आया को नहीं, ये बुरा हाल कर रखा है इनके श्रद्धालुओं ने, उन्हें लाकर डाली हमारे पास। ये धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सचखंड की सड़क है। पुस्तक का नाम तो ऐसा है ना, पहला भाग। और इसके लेखक कौन है? दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी। हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, ये इसके लेखक है। और इसके ये 226 पृष्ठ पे, सचखंड की सड़क 226 पृष्ठ पे, और ये भाग पहला है, सचखंड की सड़क है, पृष्ठ 226 है। इस शब्द का अनुवाद किया है, अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। आगे इसका अनुवाद किया है, यह लिखा, अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़। इसका अनुवाद कराया है। त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण, इसको त्रिलोकी का है। ये है तरह के जो भैया त्रिलोकी तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। अब संतों का देश सचखंड या सतलोक है, बिल्कुल ठीक। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अब ये नौके हैं कि ये सतलोक जो है, सचखंड है, ये सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, सबसे पहले वाले भगवान का। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। ये सचखंड के बारे में बोल रहे हैं, सतलोक के बारे में। वहाँ चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। और नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। ये सतलोक के बारे में चल रही है सारी कहानी। और उसी को, यानी सतलोक को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। ये है इनका सत्संग। इन कह का बिना मेरा इन दोनों पंथों के प्रवर्तकों को, ये सतनाम जी महाराज जो हैं, ये श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना जी के सीधे दूसरे उत्तराधिकारी हैं।
और सतनाम सिंह जी द्वारा ये वचन है। और ये वचन वही है राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज के वचन है। अपने आत्मा दास ने एक बद बूंदा बतावेंगे पर सदा गुण गाओगी जनता। हो याद रखना इस बात को, क्योंकि दास का उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। अब जैसे कोई बच्चा किसी तार में स्पार्किंग हो रही है और जमीन पर पड़ा है, वो बच्चा उसकी तरफ जा रहा है, उसको आतिशबाजी समझकर और उसको अच्छी वस्तु जानकर पकड़ना चाहता, उस बच्चे को पकड़कर कोई उठा ले, उससे जान बचा दे, वो बेशक रोए, रोने दो, रोए, उसकी जान बच जाएगी। तो यही उद्देश्य इस दास का है कि इनकी जान खत्म होगी, काल के मुंह में जाएंगे करोड़ों व्यक्ति, और इन काल के दूतों को ये परम धनी मान कर, ऐसे अज्ञान के युक्त उनके प्रवचन थे, उनको परम धनी मानकर आंख नीचे बैठे हैं कबूतर की तरह। अरदास चाहता है कि ये बच्चे उससे और अपना कल्याण करवावें। ये नाम क्या देते हैं? 5 नाम: ओंकार, निरंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। इससे कहते मोक्ष होगा। पुण्यात्मा, राधा स्वामी पंथ की सोच है कि सचखंड में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहां भगवान निराकार है, और आत्मा जो सचखंड चली जाती है वो ऐसे विलीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। इनकी अकल देखो, पत्थर पड़ रहे। कहते हैं पहले तो कबीर साहब जाकर विलीन हो गए, फिर इंद्रमती जाकर विलीन यानी बूंद की तरह समुद्र में समागी, और फिर बतलाए कब वो। ये देखो खुद कह रहे हैं कि इंद्रमती ने वहां कबीर साहब को देखा और कहा कि आप मुझे पहले बता देते, आप ही सतपुरुष हो तो मैं क्यों सुमन कर करके दुखी होती। अब ये तो सच्चाई है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड, यानी पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष। और वही सबका संचालक है, और वहां आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न रहते हैं सतलोक में। तभी तो ये बातें कर रहे हैं। पुण्यात्माओं दिखाते हैं कमाल की बात। इसी संत मत भाग 4 में स्पष्ट कर रखा है कि इंदुमती जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। ये खुद लिख रहे अपनी कलम से है। और इंदुमती को जब परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहां सतपुरुष के तख्त पर कबीर जी विराजमान थे। इंदुमती ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे पहले बता देते कि आप ही परमात्मा हो तो मैं इतने पचड़े में क्यों पड़ती, आपसे बहस क्यों करती। तो परमात्मा कहते हैं यदि मैं बता देता तेरा विश्वास ना होता। ये स्वयं लिख रहे हैं, देखिएगा, यही संत मत भाग 4 189 पृष्ठ पे ये संत मत प्रकाश भाग 4 है। आपने 261-62 पढ़ दिया, अब और दिखाते हैं 189 पे। इसी तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। कहती है, हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा न करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू आ गई है तो तेरी मर्जी कह ले, तेरी मर्जी है कह ले। अब 264 पे दिखाओ। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कबीर जी जो हैं वो सतपुरुष हैं, इंद्रमती ने बताया। अब देखो, अब 264 पृष्ठ पर और क्लियर हो गया। सत्संगी सावन सिंह जी से प्रश्न करता, हजूर संतों की पदवी कहां तक है। अब हजूर सावन सिंह जी कह रहे हैं हमारी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। बिना मेरा इंदुमती कद हुई थी। फिर भी जैसा पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए। देखिए इनकी अकल सावन सिंह की।
कहते हैं पहले तो कबीर जी चले गए ऊपर मालिक में, सतपुरुष में विलीन हो गए, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। इनकी छुरी है या, और ये उसी को लिपा पोती कर रहे हैं। कहते पहले तो कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ, मैं ही सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान न होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे वाह पुणात्मा, राधा स्वामी पंथ की सोच है कि सचखंड में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ भगवान निराकार है, और आत्मा जो सचखंड चली जाती है वो ऐसे विलीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। इनकी अकल देखो पत्थर पड़ रहे। कहते हैं पहले तो कबीर साहब जाकर विलीन हो गए, फिर इंद्रमती जाकर विलीन यानी बूंद की तरह समुद्र में समा गई, और फिर बतलाए कब वो। ये देखो खुद कह रहे हैं कि इंद्रमती ने वहां कबीर साहब को देखा और कहा कि आप मुझे पहले बता देते, आप ही सतपुरुष हो, तो मैं क्यों सुमन कर करके दुखी होती। अब ये तो सच्चाई है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड, यानी पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष, और वही सबका संचालक है। और वहां आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न रहते हैं सतलोक में, तभी तो ये बातें कर रहे हैं। अब जैसे एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कबीर परमेश्वर की वाणी है ये, और ये पूरा राधा स्वामी पंथ उस हल्दी की गांठ ने लेकर पंसारी बन गया। इसका ऊपर ही राधा स्वामी पंथ चला रखे न, ऊपर सचखंड है, अलखलोक है, अगमलोक है। अब दिखाता हूं आपको। करने नो दीदार महल में प्यारा है, परमेश्वर कबीर साहब जी बताते हैं कि सतलोक में है वो परमात्मा। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, और मद मास मिथ्या तद डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। दोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। मूल सुधार यानी मूल कमल में गणेश जी का जो वास है उसका जाप इसमें लिखा भी है। मूल कमल दल चतुर्भ खानो, किलियम जाप लाल रंग मानो। अब मूल कमल में कबीर साहब कहते हैं किलियम जाप है उसका गणेश का, और वो 4 पंखुड़ी का कमल है। देव गणेश तारो पे उठानो, रिद्धि सीधी चमर ढुलारो है। सवाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, ता शब्द ओंकारा है। ओम शब्द है। फिर कहे नाभि अष्ट कमंडल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। अब परमात्मा के इस शब्द में जो इनकी पुस्तकों में मुख्य रूप पृष्ठ पर लिखा हुआ है, वह पुस्तक मेरे हाथ नहीं लगी, मैं रखी हुई दिखाऊंगा आपको। और इसमें वो शब्द बता रखे हैं जो ये दास आपको देता, वो नाम है इसमें लिखे परमात्मा ने कि इन कमलों को यहां तक इन मंत्रों से खोला जाएगा। द्वादश कमल हृदय के माही, जहां गौरी शिव ध्यान लगाई, और सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण कर जय जयकारा है। संकेत में गरीब कबीर परमात्मा सब मंत्रों को जो दास आपको देता वो क्लियर कर रहे हैं इसमें, और वही गरीबदास जी ने क्लियर कर रखा जो परमात्मा से प्राप्त हुए थे। आगे क्या बताया है कि 16 दल कमल कंठ के माही, तेही मद बसे अविद्या बाई, हर हर ब्रह्म चंवर डुराई, वहां श्रीयम नाम उचारा है। तापर कुंज कमल है भाई, बंग मवर दो रूप लखाई, निज मन करता जहां ठुकराई, सो नैनन पिछुआरा है।
कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। अब देखो क्या बताया है कि जो ये कमल बताए हैं ये तो इस शरीर के अंदर है, पिंड के अंदर है। श्री पिंड कहो, अंड कहो और ब्रह्मांड कहो, ये तो रचना इस पिंड शरीर के अंदर है। फिर कहते हैं सत्संकर सतगुर सिर धारा, और वहां सतनाम उचारा है। अब सतगुरु मिल गया, वो फिर सतनाम देगा 2 अक्षर का, उसका फिर सिमरण करना है, उच्चारण करना है। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चंद सुर एक घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, बहर उतर चल पा रहा है। घंटा शंख सुनो धुंदोई, सहस कमल दल जगमग होई। इसके अंदर शरीर के अंदर जो कुछ है वो काल ने जो रचना कर रखी है वो बता रहे हैं कि फिर एक सहस्रार कमल है और वहां पर घंटा और शंख की आवाज आ रही है। ये महास्वर्ग में इस काल की बज रही है। तामद करता निरखो सोई, बंक नाल धसपारा है। डाकनी साकनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्मदूत हंकारें, सत नाम सुन भागे सारे। कहते हैं उस आगे चलोगे तो ये बूढ़ी बूढ़ी शकल के आवेंगे और वहां सतनाम का सिमरण कर दो, इसको सुनते ही डांक ठोक जाओगे। जब सतगुरु नाम उचारा है, सतनाम का जो 2 अक्षर का नाम है उसका जाप करना है श्वास उश्वास में। गगन मंडल बिच उर्दमुख कोइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, नुगरे प्यासे मरे बन किया, जाके ही अंधियारा है। त्रिकुटी महल विद्या सारा, घन हर गर्जे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। साध सोई जो जिन ये गढ़ लिया, 9 दरवाजे पर गढ़ चीना, 10वां खोल जाए दिन दीना, और जहां कुलुफ रहा मारा है। जहां कुफल बोले ताला लाग रहा पर बजर कवाड़ है। आगे सेत सुने बाई, मान सरोवर पैठे नाई, हंसन मिन हंसा मिल ओ जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्सर ब्रह्म सुन दरबारा, 12 बानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंझार शब्द ओंकारा। महासुन सिंध बिस्मी घाटी, बिन सतगुर पावे नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, जहां सैद अचिंत पसारा है। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दैने 12 अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, ये कमलन निर्वारा है। अब 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, और 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो, 4 मुकाम गुप्त के तह कीनो, जामद बंदी वान दरबारा है। 2 पर्वत के संद निहारो, भौर गुफाता संत पुकारो, हंसा करत केल अपारो, और तहां गुरुवन दरबारा है। शेष 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, तहां सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, और सतलोक की हद पुन आई। ये मंत्र जो है हमें परब्रह्म के भौर गुफा तक ले जाएगा, उसकी हद वहां समाप्त हो जाएगी। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनाई, और उठत सुगंध महाअधिकाई, जाको वार न पारा है। 16 बानु हंस को रूपा, और बिना सतधुन बजे अनूपा। अब यहां क्या बताते हैं परमात्मा, यहां सतलोक की महिमा यथार्थ बता रहे हैं कि वास्तव में सतलोक में क्या है कि जब ये सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम और एक ये दूसरा, तो दूसरा जो मंत्र है ये भौर गुफा तक आपको ले जाएगा, परब्रह्म के लोक को पार कर देगा। तो इसके 7 संग ब्रह्मांडों को पार ये सतनाम का दूसरा मंत्र कराएगा। फिर उसमें बताया कि वहां सतलोक में वास्तविकता क्या है कि वहां एक जीवात्मा के शरीर की इतनी रोशनी होगी जैसे 16 सूर्यों का प्रकाश हो, और वहां परमात्मा कबीर जी के सतलोक में एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी
परमात्मा वाली तेज है, एक रोमकूप की, इतना नूर है। तो जीव वहां जाकर के जीव का तो रूप बन जाता है शरीर तेजपुंज का, 16 सूर्य जितनी उसकी कुल रोशनी बन जाती, इतना तेजों में। अब देखो, सोहम हद तजी जब भाई, सोहम हद यानी बाउंड्री, सीमा, तजी जब भाई सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महा अधिकाई जाको वार न पारा है, सोडस बानु हंस को रूपा। 16 सूर्य जितना इस जीव का रूप बन जाता है। और बिना सतुन बजे अनुपा, तहा अंसा करत चंवर सिर भूपा। और सतपुरुष दरबारा है। अब परमात्मा के दरबार में सतलोक में जीवात्मा अलग से है और परमात्मा अलग से है। इसमें परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि वहां हंस जाकर के उसका 16 सूर्य जितना तेजों में सुंदर शरीर हो जाता है। ऐसा नाविरम अकायम शुक्रम अकायम, उनका तेजों में शरीर बन जाता है, उसके नाड़ी नूड़ी का जोड़ जुगाड़ का नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा का। और वहां कहते हैं वो जीव वहां जाकर के अपने परमात्मा के सिर पर चंवर करता है आदर से। अब कबीर साहब की वाणी को ये मुख्य रूप से लेकर चलते हैं और कहते हैं वहां सतलोक में कुछ भी नहीं है, वहां तो जो है ना प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। और यहां परमात्मा कह रहे हैं कि सोडस बानु हंस को रूपा और बिना सतधुन बजे अनुपा, हंस करते हैं चौर सिर भूपा, यानी अपने भूप माने स्वामी के, अपने मालिक के, अपने राजा के, भगवान के सिर पर वो हंस चंवर करते हैं। अगर समुद्र में बूंद मिल गई फिर चंवर किस पर करेंगे, वो भूप की तरह गया, फिर वो हंस कहाँ रह गए। अब परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि वहां अलग अलग स्थिति है और ये अज्ञानी बता रहे हैं वहां कुछ भी नहीं है। जो भगवान ने नहीं है तो हम टिंडे लेने जाएंगे, उसके लिए भटक रहे हैं, तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, और वो वहां है ही नहीं, किसका इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन श्रद्धालु फिर भी आंख नीचे बैठे हैं गुग्गू की तरह। हाँ गुरु जी पार कर देंगे, पार करके समुद्र में डबोएंगे, क्योंकि ये काल के लोक के विधान से परिचित है। और काल ने इस ब्रह्मलोक में एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और अकय लोक बना रखे हैं इस जीव को भरमाने के लिए। अब देखिए आगे क्लियर होगा। अब कहते हैं कोटन भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई। अब परमेश्वर सतपुरुष अपनी महिमा बता रहे हैं कि परमात्मा और सतपुरुष की कैसी शोभा है, उसके शरीर की कितनी रोशनी है। कोटन भानु उदय जो होई, यानी करोड़ सूर्य और इतने ही पूर्ण चंद्र खलोई, इतने ही चंद्रमा, इतने ही सूर्य, दोनों की रोशनी। और पुरुष रोब सम एक न हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। पूर्ण परमात्मा के सतपुरुष के कहते हैं रोमकूप के बराबर भी नहीं है, इतनी रोशनी भी, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। और ये सतपुरुष दीदारा है, ऐसे भगवान का दर्शन है, वो साकार है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की ता ठकुराई, अर्बन सूर रोम समनाही, ऐसा अलख निहारा है। सतलोक से आगे अलख लोक है और अलख लोक में अलख पुरुष ही एक मालिक है, परमात्मा अन्य रूप में। और उस अलख पुरुष की एक रोमकूप की कितनी शोभा है, 1 अरब सूर्य की रोशनी के तुल्य उसका एक रोमकूप की शोभा है। तो अलख पुरुष भी साकार हुआ। फिर कहते हैं तापर अगम लोक एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा। सतलोक से ऊपर अलख लोक, अलख लोक से ऊपर अगम लोक है और अगम लोक का अगम पुरुष ही परमात्मा है, मालिक है। वही परमात्मा यानी एक ही पुरुष अपने अन्य रूपों में विराजमान है और वो भी साकार है। उसकी एक रोमकूप की कितनी शोभा है। तापर अगम लोक एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा, खरबन सूर्य रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। अगम पुरुष के एक रोमकूप में खरब सूर्यों की रोशनी जितना प्रकाश है। और कहते हैं तापर अकय लोक है भाई, सबसे ऊपर, और पुरुष अनामी तहां रहाई, जो पहुंचेगा जानेगा वाही, कैन सुनते न्यारा है।
अब पुण्यात्मा, अब ये वहां की सतिथि भी बता दी और फिर ये भी बता दिया कि ये सारी रचना काल ने भी यहां जीव को भ्रमित करने के लिए नकली डुप्लीकेट इस दुर्गा से बनवा रखी है। और ये जो काल के दूत राधा स्वामी ताई के जो ये इसी तक सीमित हैं। देखिए, तापर अकै लोक है भाई, पुरुष अनामी तहां रहाई, और जो पहुंचेगा जानेगा वाही, कैन सुनते न्यारा है। आगे क्या बताया कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में धारा। अब सच्चाई भी बता दी कि सतलोक में भी ऐसा है, लेकिन ये जो काल ने भी इसमें इस पिंड यानी इस शरीर के अंदर कहते हैं काया भेद किया निर्वारा, काया का भेद बता रहा हूं, यह सब रचना पिंड में धारा शरीर में है। अविगत माया एक जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। दुर्गा ने कहते हैं काल के आदेश से ये एक जाल फैला रखा है, उस सतलोक की नकल बनाई है। कैसे? माया आद कीनी चतुराई, और झूठी बाजी इस पिंड में दिखाई इस काल ने। अब ये आज तक ये कहते आ रहे हैं राधा स्वामी वाले कि बस ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, शरीर में देखो। तो परमात्मा कहते हैं शरीर में तो पिंड में देख रहे हो, पिंड और अंड में जो भी रचना है या झूठी रचना देखना जानते हैं। माया आद कीनी चतुराई, दुर्गा ने चतुराई की है, झूठी बाजी पिंड रचाई, सतलोक की नकल बनाई। अवगत रचना रची अंडमाही, और ताका प्रतिबिंब डारा है। ओह, उस सतलोक की रचना जो मैं बता रहा हूं वहां भी ऐसा है, लेकिन इस दुर्गा ने इस शरीर के अंदर, इस पिंड में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी बनाया है वो झूठी बाजी उसकी नकल कर रखी सतलोक की, डुप्लीकेट है। और पुण्यात्माओं, जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में दिखे। जैसे टेलीविजन है और टेलीविजन में चैनल हैं, और जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो टेलीविजन में वो प्रोग्राम आपको दिखाई देगा, लेकिन वो है कहीं और। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर ये झूठी रचनाएं भी हैं और ये कमल भी हैं। ये सब इस पिंड के अंदर है, शरीर के अंदर है। एक ब्रह्मांड की रचना, एक ब्रह्मांड की जानकारी इस शरीर में देखने वाले को प्राप्त होगी। और आगे क्या क्लियर करते हैं कबीर परमेश्वर? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। माया आद कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंडमाही, अंड कहो ब्रह्मांड कहो और इस पिंड कहो, ताका प्रतिबिंब डारा है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु दे तारी, और खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। ओए होए, अब लास्ट में फाइनल कर दिया कि तुम जो भी आज तक ये धुन वगैरह सुन रहे हो और जो भी ये झूठे सतलोक अलखलोक तुम देख रहे हो, ये इस दुर्गा ने काल के आदेश से उस सतलोक की डुप्लीकेट नकल कर रखी है तुम्हें भ्रमित करने के लिए, और वो शरीर में दिखाई देती है। और जो शरीर में दिखता है वो डुप्लीकेट माल है। अब स्पष्ट कर दिया कि पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। पिंड शरीर में, अंड यो ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जो वस्तु है शरीर में आपको विजिबल होगी, जैसे एज ए टेलीविजन, और वो है इस ब्रह्मांड में। कहते हैं आद माया किन्नी चतुराई, झूठी बाजी इस पिंड में रचाई है। अब परमात्मा कहते हैं खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। अब इससे सिद्ध होया कि ये जो अभी तक इस शरीर तक सीमित रहे हैं राधा स्वामी वाले, लेकिन वो परमात्मा का सतलोक तो इस पिंड और अंड से पार है, सतलोक है, वो सचखंड न्यारा है। इसमें जो कुछ भी हमें दिखाई देता, कहते दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, यह कृत्रिम बनावटी बाजी झूठ है, तुम सुरत सुनो सांस। आगे क्या बताया है? अब ये राधा स्वामी वाले कहते धुन सुन ले, धुन सुन ले। ये धुन तो काल की है, शरीर में बज रही है,
इस झनकार से, इस धुन से आपका मोक्ष नहीं सुनने से। पुण्यात्मा, जब तक हम इनके ज्ञान से और समाधान से परिचित नहीं होंगे तो इन तो मन ना हटे। और श्रद्धालुओं को स्वयं ज्ञान नहीं कि हमारे गुरुजी ने, हमारे जो पंथ के प्रवर्तक ने के ज्ञान दे रखे हमारे को। इनको राधा स्वामी वालों को अपने पुस्तकों में लिखी हुई व्याख्या का स्वयं ज्ञान नहीं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सरदारा सिंह, पिंड हरियों कलां, तहसील समराला, पिंड डाकखन्ना मुश्काबाद। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधना करते थे? साधना करते ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। सर आप कितने साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे? 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 13 ਤੱਕ ਜੀ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 15 ਮੈਸਾਂ ਤੇ 4 ਗਊਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। सर आप लगभग 24 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहे, उसके बावजूद आप लोगों को आर्थिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਰਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਰਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਧਾ ਥੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵਾਧਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੈਕ ਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੇ 30 ਪੀਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀ, वो भी मेरी ਹੁਣ ठीक है। जो आपकी आर्थिक तंगी थी, इतनी सारी परेशानियां आपको थी, वो कैसे ठीक हो गई? ਬਰਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਤੀ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤਾ ਉਹ ਪਾਠੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ठीक है वैसे होना है। सर आप राधा स्वामी पंथ में 24 साल तक भक्ति करने के बाद गुरु बदला है, अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना तो पाप होता है। क्या आप मानते हैं आपने सही किया गुरु बदल के? गुरु बदलना ठीक है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाने बीमारी ठीक कराने वास्ते, वो डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहा। तो गुरु तो पहला भी मैं बदल लिया था जो राधा स्वामी मत नूं धारण किया, तो उदों भी मैं यही समझदा था भी डॉक्टर तो जिस तरह ठीक नहीं हो रही सेहत, दूसरा डॉक्टर बदल लिया। इस तरह मैं हुण भी कहा भी जे एक डॉक्टर के कोल सेहत नूं ठीक आराम डॉक्टर नहीं दे रहा तो कोई गुरु बदल लेना ये डॉक्टर के समान ही है, तो उहदे विच कोई पाप नहीं है। क्या अब आप मानते हैं कि आपको सही डॉक्टर मिला है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा भी कोई डॉक्टर है?
ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਤੀ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ दूर ਹੁੰਦੀ है। सर आपने कहा कि जब किसी एक डॉक्टर से इलाज ना हो तो दूसरा डॉक्टर बदल लेना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी को आप लाइक एक डॉक्टर मानते हैं, क्या दवाई देते हैं संत रामपाल जी महाराज जो आपकी आर्थिक परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ ठीक हो जाती है? ਜੋ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਾਂ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। सर देखिए, सभी श्रद्धालु अपने गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं। सभी कहते हैं हमारे गुरु जी सही भक्ति बताते हैं, हमारे गुरु जी सही भक्ति बताते हैं। ज़्यादातर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो राधा स्वामी पंथ से आए हुए हैं। अभी भी लाखों की संख्या में राधा स्वामी संत मंच से भक्त जुड़े हुए हैं। उनका मानना है सर कि वो सही भक्ति कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि राधा स्वामी पंथ में जो भक्ति बताई जा रही है वो सही नहीं है और जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਨਾਮਦਾਨ दीक्षा दे रहे हैं भी वो ठीक है। सर यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि आप भी अपने गुरु को सही बताते हैं और राधा स्वामी संत मंत्र में भी अपने गुरु को सही बताते हैं। कहा जाता है कि एक समय में एक ही सद्गुरु होता है। अगर इस बात को डिफ़ाइन किया जाए या आम जन समाज के लोग अगर समझना चाहें कि कौन ठीक है और कौन गलत है, इसका फैसला कैसे हो? इस बात का फैसला तो जाके ही पता लगेगा। पर एक समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਟੇਕ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ पता नहीं लग सकता। सर देखिए, ज़्यादातर संत परमात्मा कबीर साहब की वाणियों को आधार बनाकर सत्संग करते हैं। राधा स्वामी पंथ ले लीजिए या डेरा सच्चा सौदा सिरसा ले लीजिए या निरंकारी पंथ ले लीजिए या कोई भी सदगुरु हो, कोई भी संत हो या कोई भी धर्मगुरु हो, संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब की वाणियों को, उनके ग्रंथों को आधार मानकर सत्संग करते हैं। सर आप लोगों को क्या ऐसा अलग लगता है संत रामपाल जी महाराज जी सही चीज़ बता रहे हैं और वो गलत बता रहे हैं? क्योंकि दोनों ही संत, दोनों ही धर्मगुरु कबीर साहब की वाणी को आधार मानते हैं। अब यहाँ पे फैसला कैसे हो कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? देखो जी, गल ये है भी पाठ गुरु ग्रंथ साहिब जी का मैं भी करता था। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤੀ ਸਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲकुल नहीं आती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आप लोगों की गहरी आस्था है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। अब यहाँ पे कहा यह गया है कि सच्चा सदगुरु तो वही होता है जो दो अक्षर का भेद बताता है। आपके विचार में क्या संत रामपाल जी महाराज जी उन दो अक्षरों का भेद बताते हैं या राधा स्वामी संत मंत्र वाले बताते हैं? क्या कहना चाहेंगे? ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 5 ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਖਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਨਾਮ ਕਾਲ ਕੇ ਜਾਨੋ।
ਆਦਿ ਨਾਮ ਲੈ ਗੁਪਤ ਰਖਾਉ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਕੁਛ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੇ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕੀ है ਤੇ ਝੂਠਾ नाम की है। सर आप 24 साल तक राधा स्वामी संत मंत में रहे, आप अपने उन साथियों को, उन सत्संग प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी उस भक्ति को आधार मान के अपना जीवन वहाँ पे लगाए हुए हैं, ये सोच करके कि वो सही भक्ति कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहूँगा भी जिस तरह मैं 24 साल इन्हों की भगती करके इन्हों नाल सेवा करके तो पिछे हटना पिया, इस तरह ही आप सारे मेरी बेनती नूं सुनते हुए तो छड्ड के बरवाले आश्रम जाके नामदान की भगती करन और अपना जीवन मोक्ष और जीवन मुक्ति का साधन सोचण, जिहदे कारण करके असीं जीवन धारिया, असीं जन्म लिया तो साडा जन्म इस तरह सुधरेगा जे असीं सच्ची भगती सच्चे गुरु की करांगे। जे सच्चे गुरु दे कोल असीं नहीं जावांगे तो गुरु तो बेअंत ने, कोई कहण की गल नहीं है। हर एक अपने आप नूं वधिया कहंदा है, चंगा गुरु सच्चा कहंदा, पर सच्चा नाम किसी गुरु दे कोल है नहीं, केवल बरवाले तो बिना। संत रामपाल जी महाराज सच्चा उपदेश दे रहे हैं। सर लोगों के मन में शंका ये है कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे संत हैं तो वो जेल में क्यों है? जेल दे विच तां देखो जी, एक बुल्ले शाह ने लिखा था, शाह संबंधी खल लहाई मंसूर चढ़ाया सूली ते, साबर दे तन कीड़े पै गए कीती ना है परूली वे, बुलिया रब दे भगतां नाल आ कुछ हुंदा तूं किहड़े बाग दी मूली वे। ਇਹ समाज दे विच जो कोई रहबर आया ਉਹਨੂੰ मौके दी सरकार ने जेल दे विच बंद कीता, गुरु नानक साहिब नूं भी कीता ते बाकी होर भगतां नूं, बुल्ले शाह होणां नूं भी अपना लाहौर छड्ड के कसूर जाना पै गया। था इस तरह ही ये समाज और सरकार जिहड़ी कि भगतां नूं दुख दे रही है, ते जिवें पहिलां सारे भगतां नूं दुख दिता है, ते हुण भी ये जो कोई रहबर सच्चा आऊगा ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ हर वक्त। सर क्या जो आप भक्ति साधना कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई है, क्या आप मानते हैं कि वह जो भक्ति साधना है वो बिल्कुल सही है, या अन्य किसी गुरु को आप अपना गुरु बना सकते हैं? नहीं, ये तो गल गलत है। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਆਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। सर यदि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन या आप लोगों की बातें जो मानते हैं कि सही है और वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी जेल में हैं? देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। सर आप संत रामपाल जी महाराज को सच्चा सदगुरु मानते हैं और कहते हैं कि उन्हीं के पास सही भक्ति विधि है। यदि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी किसी श्रद्धालु को लाभ ना मिले तो फिर वो श्रद्धालु क्या करे? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਬਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਸਹਿਜ ਭਗਤੀ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ फ़ायदा नहीं है, ये गल मैं नहीं मानता। सर देखिए, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेते ही नशा छूट जाता है। क्या आप भी कोई नशा करते थे? नहीं, मैं तो नशा नहीं किया। क्या ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है? हाँ जी, ये सुनिया। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਤੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।